हमारा दिमाग कितना कमज़ोर है ऐसे महान लोगों के सामने। भले कुछ चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर आपने उन्हें कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत भी समझ लिया तो ट्रस्ट में लाइफ बदल जाएगी। पर क्या हमारा पढ़ने का असली मकसद मार्क्स लाना था? उन्हें कृष्ण जी ने उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। एक किताब और 5 टिप्स, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। एग्जाम में 95 लाने हैं, आ जाएंगे। कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते हो, पढ़ लोगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता, लग जाएगा। क्यों? क्योंकि गीता कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं। कहते हैं इसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। भले कुछ चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर आपने उन्हें कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत भी समझ लिया तो ट्रस्ट में लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि गीता एक रिलीजियस बुक ही नहीं, ये एक लाइफ गाइड है। I think the first thing to know is let's remove the religion aspect from the Bhagavad Gita totally. Bhagavad Gita is not a religious book. It is a book which gives you the way to live. तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं भगवत गीता की टिप नंबर 1 से। बच्चों, आपको कभी कभार ये तो लगता होगा यार कि क्या फायदा इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, क्या फायदा कि मैं अपने एफर्ट्स मारे जा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मैं क्लास का टॉपर भी नहीं हूँ, मैं वो बन ही नहीं पा रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। बिल्कुल आपकी तरह ही अर्जुन जी की भी युद्ध के दौरान बिल्कुल ऐसी ही हालत थी। उनसे अपना धनुष तक नहीं उठाया जा रहा था। उन्होंने पहले ही कहीं ना कहीं अपनी हार का आउटकम देख लिया था, जैसे कि आप लोग देखते हो, और कहीं ना कहीं बैटल फील्ड से उन्होंने हार मान के जाने की कोशिश भी की, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, और उन्होंने युद्ध से हार मान के जाने का उनकी इच्छा भी थी, उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन इमेजिन करो कि अगर वो अपने मन की बात मान लेते, वो वहीं पे युद्ध को छोड़ के वापस चले जाते, तो क्या आज उनको वो जीत हासिल होती? उन्हें कृष्ण जी ने उस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। कृष्ण जी ने कहा कि बस अपना कर्म करते जाओ, काम करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। अगर उस वक्त अर्जुन जी सिर्फ और सिर्फ फल की इच्छा करते कि यार मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, तो शायद वो कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना मार पाते, क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में सोचते। बस आपके साथ भी ऐसा ही है। कहीं ना कहीं आप सोचते हो मैं कभी टॉपर बन ही नहीं पाऊंगा, और उस चक्कर में आप एफर्ट्स मारना बंद कर दो। लेकिन अगर आप मार्क्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, टॉपर आना बहुत दूर की बात, अगर आप मार्क्स पे ध्यान देना थोड़ा सा बंद कर दो और सिर्फ अपना 100% एफर्ट मारो, तो आज नहीं तो कल अच्छे मार्क्स भी आएंगे, और आज नहीं तो कल आप टॉपर भी बनोगे। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। बस अभी आप प्रोसेस पे काम करो, ना कि रिजल्ट पे। अब आते हैं अगले टिप पे, जिसको अगर आपने समझा तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एक बात तो आप लोग मानोगे कि हम सबका फाउंडेशन और नींव कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में मार्क्स के बेसिस पे ही रखी गई है कि बेटा तेरे को स्कूल जाना है, अच्छे ट्यूशन जाना है, अच्छी कोचिंग क्लासेस से पढ़ना है, अच्छी कोर्स खरीदना है, ताकि तू क्या कर सके। क्या कभी किसी माँ बाप ने, मुझे लगता है 1% पेरेंट्स ने सिर्फ ये बोला होगा कि बेटा तुझे पढ़ाई इसलिए करनी है बिकॉज तुझे नॉलेज गेन करनी है। हम अक्सर ये LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd तक तो बोलते आ रहे हैं, लेकिन आफ्टर 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास हमारे एग्जाम्स होना शुरू होते हैं, तो हम सबका गोल्स कहीं ना कहीं बदल जाता है, और हम सब नॉलेज गेन करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागने लग जाते हैं, वो है मार्क्स। पर क्या हमारा पढ़ने का असली मकसद मार्क्स लाना था? तो मुझे लगता है नहीं। हमारा पढ़ने का असली मकसद कुछ सीखना था, नॉलेज गेन करना था, ज्ञान को अपनाना था। भगवत गीता कहती है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता, यानी कि ह्यूमिलिटी, यानी कि आप कितने विनम्र हैं, कितने पोलाइट हैं दूसरे लोगों के साथ। सेकंड है सवाल पूछने का जज्बा आपके अंदर कितना है, कि आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं जो कि सही सवाल है, या फिर आपके जो मन में आ रहे हैं, या फिर गुरु की सेवा। अर्जुन जी ने भी हर बार कृष्ण जी से हर वक्त सवाल पूछे, और कहीं ना कहीं उनकी युद्ध की जीत उन सवाल पूछने से, अपने डाउट्स को क्लियर करने से ही हुई। आपको जितनी ज्यादा चीजें पता होंगी, लाइफ उतनी बेहतर होगी, और वो आपको अपने सवालों को पूछ के ही आएंगी। अगर आप सभी ने मार्वल्स की मूवीज देखी हो तो आप सब जानते हैं कि थॉर कितना पावरफुल सुपर हीरो था, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन ताकत से नहीं, दिमाग और नॉलेज से आया। आप सबको पता है कि फाइनल सॉल्यूशन किसने दिया, और उसमें ताकत नहीं, दिमाग इन्वॉल्व था। अगर आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो काम सिंपल सा है। अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आई तो टीचर से सवाल पूछना शुरू करो, दोस्तों से डिस्कस करो, हर एक सवाल को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो, और जितना ज्यादा हम्बल होकर नॉलेज गेन करने की कोशिश करोगे, ये मान के चलोगे मुझे कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ, वो भी
चाहे मेरे से छोटा हो चाहे मुझसे कोई बड़ा हो। अगर आप ऐसे हम्बल एटीट्यूड से चीजें पढ़ना शुरू करोगे तो यकीन मानो दिमाग स्पीड से चीजों को गेन करना शुरू करेगा। अब आ जाते हैं तीसरी टिप पे, जो कि आपको एक पावरफुल लेसन देगी और फेलियर और सक्सेस का जो ये ट्रैप है उससे आपको ऊपर उठना सिखाएगी। आप में से कितने बच्चे हैं जो कभी ना कभी फेल हुए हैं, चाहे किसी भी चीज में, पढ़ाई में या किसी भी और चीज में फेल हुए हैं। मैं हर साल हजारों बच्चों को अपनी लाइफ में छोटे या बड़े टास्क में फेल होते हुए देखता हूँ, और ये फेल होना कई बच्चों को लिटरली तोड़ देता है। उनको लगता है कि अगर वो एक टास्क में, एक साल में, एक सब्जेक्ट में या किसी भी और चीज में फेल हो गए तो उनका जीवन खत्म हो गया, और वो अगर किसी चीज में बहुत सक्सेस पा लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया। लेकिन महाभारत के बैटल फील्ड में जब अर्जुन जी इस हार जीत के तराजू में झूल रहे थे, घबरा रहे थे, तो उस वक्त कृष्ण जी ने उनको समझाया कि भाई हार और जीत इन दोनों को बराबर मानो। लेकिन ऐसा क्यों? तो जब अर्जुन जी ने इस बात को अपनाया तो जहां जहां वो हार रहे थे उनको उस बात का दुख नहीं था, और जहां जहां वो जीत रहे थे वो उस बात का घमंड नहीं कर रहे थे। यानी हर सिचुएशन में वो न्यूट्रल थे, और न्यूट्रल दिमाग आपको हर एक सिचुएशन में बेहतर सोचने की क्षमता देता है। जब आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो भी आप गलत डिसीजन लोगे, और जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तो भी आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आप लाइफ में कभी भी फेल होते हो तो बस आप ये समझो कि ये लाइफ का आखिरी कोई पड़ाव नहीं है कि इसके बाद आप जीत नहीं सकते। और अगर आप जीत गए हो तो आप ये मत समझो कि भैया आपको लाइफ में आगे कुछ नहीं जीतना, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। इससे आपका दिमाग न्यूट्रल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुशी सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, और अगर आप फेल हो गए तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन उससे बहुत जल्दी ओवरकम होना सीखो। अगर कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो बस खुशी मनाओ, लेकिन कुछ समय, उसके बाद आगे के काम में लग जाओ। और अगर आप कहीं पे फेल हुए हो तो ठीक है, दुख मनाना बनता है थोड़ा सा, लेकिन उसके चक्कर में आगे की लाइफ को डिस्टर्ब करना बहुत ज्यादा एक गलत बात है। ये आप सब समझते हैं। अब चलते हैं चौथी टिप पे, जो कि मुझे लगता है हर एक बच्चे के लिए एक रिलेवेंट टिप होने वाली है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रास्टिनेशन। आप हमेशा अपने जीवन में मुश्किल कामों से दूर भागते हो, पहले उन कामों को करते हो जो आसान है, और मुश्किल वाले कामों को बाद के लिए छोड़ते और वो छूट जाते हैं। गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि अगर आपने अपने माइंड को डिसिप्लिन में ले आए तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अर्जुन जी ने भी ये बहुत मुश्किल से फोकस बहुत मुश्किल से अचीव किया, रोज तपस्या करके या बहुत सारी चीजें और करके, जिनके बारे में हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन इसी डिसिप्लिन की वजह से शायद वो इतने मुश्किल युद्ध में ऐसा परफॉर्म कर पाए। आप एक बार इमेजिन तो करो, उनको रोज युद्ध करना पड़ता था, और रोज युद्ध करना भी किससे था? जो कि उन्हीं के रिलेटिव्स थे, और रोज कोई अपना सैक्रिफाइस होता था, और अगले दिन फिर उनको युद्ध करना होता था उन सब चीजों को हजम करके। इमेजिन करो ये सब झेलने के लिए, ऐसा सब करने के लिए किस लेवल की दिमाग की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती होगी, फोकस की जरूरत पड़ती होगी। और अब आप अपने आप को इमेजिन करो, आप सब किताबें और पेन उठाने में कितना घबराते हो, और वहां पे अर्जुन जी ने रोज अपने रिलेटिव्स के साथ युद्ध लड़ा। तो हमारा दिमाग कितना कमजोर है ऐसे महान लोगों के सामने, जहां पे हम लोग एक छोटे से टास्क को रोज नहीं कर पा रहे। तो इमेजिन करो, अगर आप रोज सुबह उठ के, रोज शाम को, रोज दोपहर को सोने से पहले एक फिक्स टाइम पे पढ़ाई करोगे तो आपकी लाइफ के डिसिप्लिन को आप इमेजिन करो आफ्टर सम ईयर्स। अभी हाल ही में कपिल शर्मा का मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें अक्षय कुमार आए हुए थे, तो बात सुबह उठने की ही चल रही थी। तो वहां पर उन्होंने ऑडियंस में से एक लेडी से पूछा कि आप रात को कितने बजे सोती हैं? तो उन्होंने कहा मैं 2-3 बजे सोती हूँ, अपना सारा डेटा पैक खत्म करके, और उसकी वजह से मैं लेट सुबह उठती हूँ। फिर वहाँ पे एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी, उनसे पूछा कि आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? तो उन्होंने कहा मैं 10-11 बजे सो जाती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बिकॉज स्कूल जाना होता है। तो अक्षय कुमार ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सुबह, यानी कि जब हम बच्चे थे, जब हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, जैसे मैं था, तो हम लोग कैसे एक डिसिप्लिन टाइम पे सोते थे और उठते थे। फिर हमने ऐसा क्यों किया कि जब हम बड़े हो गए तो हमने उस डिसिप्लिन को छोड़ा। अगर हम उस डिसिप्लिन को आज भी पकड़ के रखते, आप तो अभी भी स्कूल गोइंग है, अगर आपके पेरेंट्स या ऐसे लोग जो कॉलेज गोइंग है, अगर वो उस डिसिप्लिन को जीवन भर पकड़ के रखे, तो इमेजिन करो उनकी लाइफ का फोकस, उनकी लाइफ की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो बस आपको भी एक फिक्स टाइम पे पढ़ना है, फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे सोना है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन लग सकता है, बट ये आपकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा मेंटल फोकस लेके आएगा। और ध्यान रखना, आपको पढ़ने में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप बेस्ट से भी आगे निकल सकते हैं। और कृष्ण जी भी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा बंधु यानी कि आपका दोस्त है। और अब चलते हैं आखिरी यानी कि 5वीं टिप पे। अब ये सिंगल पॉइंट फोकस क्या है, आओ उसको एक कहानी से समझते हैं। जो 5 पांडव भाई थे, उनके गुरु ने एक बार नीचे पानी रखा और ऊपर एक लकड़ी की मछली लगाई जो कि घूम रही थी।
सबको रिफ्लेक्शन में देख के लकड़ी की मछली की आंख में तीर मारना था। अब उनको भाइयों को बुलाया गया सीधा एक एक करके। गुरु ने पूछा आपको क्या दिख रहा है, तो कोई कह रहा है कि मुझे मछली का पूरा एनवायरनमेंट दिख रहा है, आसपास आसमान दिख रहा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सराउंडिंग दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन आए, उनकी बारी आई, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। गुरु ने बाकी सारों को मना कर दिया कि तुम जाओ, और जब अर्जुन ने ये बोला कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, तो उनके गुरु ने कहा कि अर्जुन तीर छोड़ो, और सीधा तीर जाके मछली की आंख में लगा। ये सब कहानी आप में से बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस कहानी का आज एक नए एंगल को समझते हैं। हम सब अर्जुन के सिंगल पॉइंट फोकस को तो जानते हैं, बट अगर आप उनके बाकी बचे हुए भाइयों के बारे में सोचो तो उनके आंसर में क्लैरिटी ही नहीं थी, जिसकी वजह से उनको तीर छोड़ने तक को नहीं मिला, क्योंकि उनके गुरु का यह मानना था कि जब उनके आंसर में क्लैरिटी ही नहीं है तो एक्शन में कैसे क्लैरिटी होगी। और वहीं पे अर्जुन के जवाब में बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी और उनके एक्शन में वो क्लैरिटी दिखी। बस आपको भी ये बहुत क्लियर अपनी लाइफ में होना होगा कि आपको करना क्या है। क्या मुझे 10th में टॉप करना है? क्या मुझे 10th में 80% मार्क्स लेके आना ताकि मैं कॉमर्स ले सकूं? क्या मुझे 10th में 95% मार्क्स लेके आना है बिकॉज मैं साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूं? क्या मेरा एम अभी मैथ्स पे फोकस करना है क्योंकि वहां पे मैं कमजोर चल रहा हूं? क्या मेरा एम अभी हिंदी इंग्लिश पे कम ध्यान देना है? जो भी आपका एम है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर कि सामने लिखने की भी ज़रूरत ना हो। रोज़ जब सुबह उठो तो आपके दिमाग में आपका एम ज़रूर हो, उसी के ऊपर चलना है। तो आपकी लाइफ में एक सिंगल पॉइंट फोकस एम बहुत क्लियर होगा, तभी आपके एक्शंस क्लियर होंगे। अब अगर आपका एम है कि ठीक है यार 80% मार्क्स आ जाए तो भी चलेगा, यार 95 आ जाए तो बढ़िया ही है, तो फिर आप रोज अपने गोल से डगमगाओगे। आज आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप कहोगे ठीक है यार 80% मार्क्स भी तो ठीक ही है ना, और कहीं ना कहीं वो एक्शन में वो गोल की लेस क्लैरिटी दिखेगी, झलकेगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे बोर्ड में इतने % मार्क्स लाने ही है, तो रोज वो आपके एक्शंस में विजिबल होगा। देखो अब बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये सब जादू नहीं है, ये सब अपने आप तो होने नहीं वाला, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फल भी तभी मिलेगा जब आप सिर्फ इच्छा करोगे। नहीं नहीं नहीं, आपको फल की इच्छा नहीं, उसके लिए काम भी करना होगा। गीता में ये भी लिखा हुआ है, जैसा काम करोगे फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। आई होप आप इन बातों को भी सिर्फ सुनोगे नहीं और एक इच्छा नहीं लेके आओगे अपने मन में, आप उसके लिए काम भी करोगे ताकि आपको एक बेहतर फल मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम आपकी और किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।